ईश्वर की करुणा एक आवश्यक विषय वाणी पीडिया से प्रभु पीड़ित मानवता के लाभ के लिए बहुत सारे वादे करते हैं। यद्यपि भगवान पीड़ित मानवता पर बहुत दयालु हैं, मनुष्य आमतौर पर उनकी सेवा करने के लिए बहुत उत्सुक नहीं है। रिश्ता कुछ कुछ पिता पुत्र जैसा है। पिता हमेशा पुत्र के कल्याण के लिए चिंतित रहता है, भले ही पुत्र पिता को भूल जाता है या उसकी उपेक्षा करता है। अनुकंपना शब्द महत्वपूर्ण है। भगवान जीवों पर इतने दयालु हैं कि पतित आत्माओं का कल्याण करने के लिए वे स्वयं इस संसार में आते हैं। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स भगवान की करुणा श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण कभी कभी विघ्नाते हैं, लेकिन भक्तों की पीड़ा और चिंताएं तुरंत कम हो जाती हैं जब वे भगवान के परम व्यक्तित्व को, उनके सुंदर रूप या भगवान के मुस्कुराते हुए चेहरे के बारे में सोचते हैं। भगवान अपने भक्तों पर अनगिनत उपकार करते हैं और उनकी कृपा का सबसे बड़ा अभिव्यक्ति उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा है, जो उनके शुद्ध भक्तों के लिए करुणा से भरा है। श्रीमद्भागवत 3.28-31। श्रीमती राधा रानी अपना पहला स्नान करुणा के अमृत की वर्षा में करती हैं और वह अपना दूसरा स्नान यौवन के अमृत में करती हैं। श्रीमती राधा रानी सबसे पहले अपने शरीर पर कृष्ण के स्नेह का लेप लगाती हैं, फिर वे दया के जल में स्नान करती है। पौगंड आयु 5 से 10 वर्ष तक पार करने के बाद श्रीमती राधा रानी पहली बार दया के रूप में प्रकट होती हैं। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 8.167। जब भगवान अपनी स्वाभाविक करुणा से अपने भक्त के बारे में सोचते हैं, तो उस प्रक्रिया से ही नवजात भक्त की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, भले ही जीव बहुत तुच्छ हो। भगवान जीव के बारे में सब कुछ जानते हैं, जिसमें उसकी सभी इच्छाएं भी शामिल हैं। यद्यपि हम अत्यंत तुच्छ हैं, फिर भी भगवान हमारी इच्छाओं को क्यों नहीं जानते। श्रीमद्भागवत 4.30-29। उसे कोई शुद्धिकरण अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान उसके हृदय में स्थित है। वे भक्त की आकस्मिक गलती पर दया करते हैं और उसे भीतर से सुधारते हैं। भगवद गीता में कई स्थानों पर ये भी पुष्टि की गई है कि भगवान कृष्ण उनके प्रति विशेष रुचि रखते हैं। भक्तों और जोरदार घोषणा करते हैं कि उनके भक्तों को कोई भी नीचे नहीं गिरा सकता। वह हमेशा उनकी रक्षा करते हैं। भक्ति का अमृत अध्याय 5। योगियों को पूरी भक्ति के साथ भगवान की आंखों द्वारा बार बार छोड़ी गई दयालु दृष्टि पर विचार करना चाहिए, क्योंकि वे उनके भक्तों की सबसे भयानक त्रिविध पीड़ा को शांत करते हैं। प्रेमपूर्ण मुस्कान के साथ उनकी निगाहें प्रचुर अनुग्रह से भरी हैं। श्रीमद्भागवत 3.28-31। भगवान का व्यक्तित्व आध्यात्मिक और भौतिक दोनों रचनाओं का सर्वदयालु नियंत्रक अजन्मा है, लेकिन जब उनके शांतिपूर्ण भक्तों और प्रकृति के भौतिक गुणों वाले व्यक्तियों के बीच घर्षण होता है, तो वे अग्नि की तरह जन्म लेते हैं, साथ में महत तत्व। श्रीमद्भागवत 3.2-15। संसार की गतिविधियों को देखकर आचार्य को दया आ गई और वे यह विचार करने लगे कि वह लोगों के लाभ के लिए कैसे कार्य कर सकते हैं। जनता के कल्याण में इस प्रकार की गंभीर रुचि किसी को एक प्रामाणिक आचार्य बनाती है। एक आचार्य अपने अनुयायियों का शोषण नहीं करता। चूंकि आचार्य भगवान के गोपनीय सेवक होते हैं, उनका हृदय सदैव मानवता की पीड़ा के प्रति करुणा से भरा रहता है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 3.98। केवल अपनी अपार करुणा के कारण ही भगवान स्वयं को आध्यात्मिक गुरुवार के रूप में प्रकट करते हैं। इसलिए एक आचार्य के व्यवहार में भगवान की दिव्य प्रेमपूर्ण सेवा के अलावा कोई गतिविधि नहीं होती है। वह सेवक देवत्व का सर्वोच्च व्यक्तित्व है। ऐसे स्थिर भक्त की शरण लेना सार्थक है, जिसे आश्रय विग्रह कहा जाता है, या भगवान की अभिव्यक्ति या रूप कहा जाता है, जिसकी शरण में जाना चाहिए। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 1.46।